सब्सक्राइब करें हमारे चैनल निर्मल्स टेक्नोपीडिया को और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो जो भी मैं अपलोड करूं वो आप सभी से कोई भी मिस ना हो पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार महतो। स्वागत है हमारे चैनल टेक्नोपीडिया में। आज के इस वीडियो में मैं फिटर के कुछ प्रैक्टिकल की जानकारी दूंगा और हम लोग डिस्कस करेंगे फिटर ट्रेड के प्रैक्टिकल में यूज होने वाले एक इम्पॉर्टेंट हैंड टूल के बारे में, जिसका नाम है फाइल यानी कि रेती। और फाइल एक कॉमन हैंड कटिंग टूल है, इसलिए सिर्फ फिटर ही नहीं बल्कि अदर ट्रेड में भी इनका यूज़ किया जाता है। मैंने इसके पहले कुछ वीडियो में फाइल की पूरी जानकारी दी थी, जैसे उसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, उसके टाइप, उसके यूजेस के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आज की वीडियो में मैं जो बताऊंगा वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो आज के वीडियो में बेसिकली हम ये जानेंगे कि फाइल क्या होता है और फिटर ट्रेड के प्रैक्टिकल में किन किन फाइलों का यूज ज़्यादातर किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको फाइल का इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। फाइल एक हैंड कटिंग टूल है और इसके द्वारा वर्कशॉप में जब जॉब बनाया जाता है तो उस वर्कपीस में से जो अनवांटेड मेटेरियल होता है उसे छोटे छोटे चिप्स के रूप में काट के अलग किया जाता है। और फाइल के द्वारा रगड़कर धातु को काटने की जो क्रिया होती है उसे फाइलिंग कहा जाता है। और फाइल फिटर ट्रेड के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल है और फाइल के बारे में पूरी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोग जॉब बनाते हैं उस समय ज़्यादातर फाइल ही ऐसा टूल है जिसका यूज किया जाता है और जॉब को फिनिश किया जाता है। तो चलिए फाइल के पार्ट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले फाइल के इस साइड से शुरू करते हैं। तो ये फाइल का हैंडल है और हैंडल को नन मेटल से बनाया जाता है, जैसे कि प्लास्टिक या फिर लकड़ी का। नन मेटल से इसलिए बनाया जाता है कि जब हम लोग फाइलिंग करते हैं उस टाइम फाइल हीट होता है, फाइल रगड़ के कारण हीट होता है और उस हीट को बर्दाश्त करने के लिए इसमें नन मेटल लगाया जाता है। और जो वाइब्रेशन होता है उस वाइब्रेशन को भी ये बर्दाश्त कर लेता है और कारीगर को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता है। हैंडल के जस्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं तो ये जो पार्ट है ये फेरूल कहलाता है। ये एक सॉफ्ट मेटल यानी कि एल्युमिनियम का बना करके और यहाँ पे लगाया जाता है। फेरूल का काम ये होता है कि फाइल के हैंडल को मजबूती से ये दबा करके रखता है, ताकि जब हम लोग फाइलिंग करते हैं उस टाइम पे ये हैंडल जो है ढीला ना हो और बाहर नहीं निकले, ताकि किसी भी तरह का दुर्घटना नहीं हो। उसके जस्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं तो ये फाइल का नुकीला हिस्सा जो है ये टैंग कहलाता है, जो कि हैंडल के अंदर प्रवेश करता है। मतलब कि फाइल का जो टैंग वाला हिस्सा होता है इसी में हैंडल को लगाया जाता है। और फाइल का जो टैंग होता है इसे हार्ड एंड टेम्पर नहीं किया जाता है, बल्कि इसे सॉफ्ट रखा जाता है, क्योंकि जब हैंडल को हम लोग टैंग में फिट करते हैं तो उस टाइम पे जो ठोकते हैं या पीटते हैं उस टाइम पे जो झटके होते हैं वो बर्दाश्त करने के लिए ये टैंक को सॉफ्ट रखा जाता है और बाकी फाइल के पूरे बॉडी को हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है, ताकि इसके जो कटिंग एज इसमें बने हुए होते हैं वो ज़्यादा दिन तक बने रहें और जल्दी से खराब नहीं हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और फाइल के इस हिस्से के बारे में जानते हैं। देखिए फाइल का ये जो हिस्सा है ये कहलाता है शोल्डर, यानी कि ये फाइल का कंधा होता है। उससे और आगे बढ़ते हैं तो फाइल का ये प्लेन हिस्सा जिसमें दांत नहीं कटे हुए हैं इसको फाइल का हील कहते हैं। इसमें कभी कभी फाइल के डिस्क्रिप्शन या फिर फाइल के बारे में उसका कट, उसका ग्रेड ये सब दिया हुआ रहता है, या कंपनी का लोगो भी दिया हुआ रहता है। देखिए यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि दिया हुआ है। उसके बाद फाइल का ये पूरा हिस्सा जिसमें दांत बने हुए हैं ये फाइल का फेस कहलाता है। और इसके जस्ट फाइल का अगला सिरा, इसको हम लोग पॉइंट या फिर इसको टिप बोलते हैं। उसके बाद फाइल का ये किनारा जिसे हम लोग एज बोलते हैं, और इस एज में भी दांत बने हुए रहते हैं जो कि सिंगल कट में बने हुए रहते हैं। और फाइल की लंबाई हमेशा लिया जाता है उसके हिल से लेकर के इसके टिप के बीच की जो दूरी होती है वही फाइल का लंबा है और इसी से उसका साइज को पहचाना जाता है। तो ये था फाइल का इंट्रोडक्शन। और फाइल को बनाया जाता है हाई कार्बन स्टील से, इसको फोर्ज करके, और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कटिंग एज बनाए जाते हैं जिसे हम लोग टीथ भी कहते हैं। तो ये फाइल का इंट्रोडक्शन था और मेरे सामने कुछ फाइल हैं जो वर्कशॉप में जब फिटर ट्रेड का प्रैक्टिकल होता है उस टाइम पे ज़्यादातर इन फाइलों का यूज किया जाता है। चलिए सभी फाइलों को हम लोग बारी बारी से जानते हैं। सबसे पहले इस फाइल को जानते हैं। ये हमारा मास्टर फ्लैट फाइल है।
बास्टर्ड कहने का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू ग्रेड के अनुसार ये बास्टर्ड है। इसका मतलब इसके 1 सेंटीमीटर के दूरी में 10 से लेकर 12 दांत बने हुए हैं, और दांत मोटे मोटे होने के कारण इस फाइल को जब हम लोग यूज करते हैं तो ये ज्यादा मात्रा में मेटल को रिमूव करता है और फ्लैट सरफेस जनरेट करने में मदद करता है, और ये वर्कशॉप का एक स्टैंडर्ड फाइल होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट जानते हैं इस फाइल के बारे में। इस फाइल को कहते हैं डबल कट फाइल, यानी कि इस फाइल में जो दांत कटे हुए होते हैं वो 2 एंगल में कटे हुए होते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक जो सिंगल कट होता है और उसके जस्ट डायगोनल में एक दांत फिर कटा हुआ रहता है। मतलब कि जो फर्स्ट कट होता है वो 60 डिग्री के एंगल में काटा जाता है, जिसे हम अप कट बोलते हैं, और जिसके डायगोनल में जो दांत कटा हुआ रहता है वो 75 टू 80 डिग्री में कटा हुआ रहता है, जिसे हम लोग ओवर कट बोलते हैं। और डबल कट फाइल हार्ड मटेरियल में यूज करने के लिए एक अच्छी क्वालिटी की फाइल होती है, और ये मेटल को अच्छी मात्रा में रिमूव भी करता है और काफी हद तक फिनिशिंग के करीब करीब पहुंचा देता है। चलिए और फाइल के बारे में जानते हैं। ये एक फाइल और है हमारे पास, इसे कहते हैं स्मूथ फाइल। इस फाइल में 1 सेंटीमीटर में 20 से लेकर 24 दांत बने हुए रहते हैं। मतलब कि इसके दांत जो होते हैं वो बहुत छोटे और महीन होते हैं। इसी कारण से इस फाइल का यूज वहां पे किया जाता है, जैसे जॉब में अगर हमारा कोई सरफेस हो उसको फिनिश देना हो और वहां पे उस सरफेस को चिकना करना हो, तो उस जगह पर इस फाइल का यूज करते हैं। और छोटे छोटे दांत होने के कारण मेटल को बहुत कम मात्रा में महीन रिमूव करता है और एक चिकना सतह प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट और फाइल के बारे में जानते हैं। ये देखिए एक और फाइल है, इस फाइल का नाम है हाफ राउंड फाइल। इस फाइल का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो हाफ राउंड यानी कि अर्ध गोलाकार होता है। आपको दिख भी रहा होगा कि इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो अर्ध गोलाकार है। मतलब कि इसका एक फेस फ्लैट होता है और दूसरा फेस हाफ राउंड यानी कि अर्ध गोलाकार शेप में बना हुआ रहता है, और दोनों फेस में दांत कटे हुए रहते हैं। हाफ राउंड होने के कारण इस फाइल का यूज वहां पे किया जाता है जहां पे अगर किसी वर्कपीस में हाफ राउंड शेप हो, उस हाफ राउंड शेप को अगर जनरेट करना हो या फिर यहाँ से अनवांटेड मेटल को रिमूव करके उसे फिनिश करना हो, तो वहां पे हम लोग हाफ राउंड फाइल का यूज करते हैं, ताकि इस जगह के मेटल को रिमूव ये कर सके आसानी से और फिनिश करके इसको कंप्लीट कर सके। तो ये होता है हाफ राउंड फाइल का काम। चलिए नेक्स्ट फाइल जानते हैं। नेक्स्ट फाइल ये हमारा है जिसे बोलते हैं ट्रायंगुलर फाइल। ट्रायंगुलर का मतलब इस फाइल का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो ट्रायंगुलर यानी कि त्रिभुजाकार होता है। आपको दिख भी रहा होगा, और त्रिभुजाकार होने के कारण इस फाइल में 3 फेस बनते हैं और 3 एज भी बनते हैं, और तीनों फेस में दांत कटे हुए रहते हैं। ट्रायंगुलर फाइल का यूज वहां पे किया जाता है जहां पे कोई जॉब हम ट्रायंगुलर शेप में हो, या फिर किसी जॉब का कॉर्नर फेस हो और उस कॉर्नर सतह से जो अनवांटेड मटेरियल होता है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग ट्रायंगुलर फाइल को लगाते हैं और जॉब को फिनिश करते हैं। चलिए और फाइल के बारे में हम लोग जानते हैं। ये एक और फाइल है, इस फाइल का नाम है स्क्वायर फाइल। इस फाइल का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो स्क्वायर यानी कि वर्गाकार होता है। आपको दिख भी रहा होगा, और इसी कारण से इस फाइल में 4 फेस होते हैं और चारों फेस में दांत कटे हुए रहते हैं। स्क्वायर होने के कारण इस फाइल का यूज वहां पे किया जाता है जहां पे किसी जॉब में कोई स्क्वायर शेप हो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये एक जॉब है और इसमें एक स्क्वायर शेप है। अगर इस स्क्वायर शेप में से जो अनवांटेड मेटल हो उसको रिमूव करना हो और उसे फिनिश करना हो, तो वहां पे हम लोग स्क्वायर फाइल का यूज करते हैं और जॉब को हम लोग फिनिश करते हैं। ये था स्क्वायर फाइल। अब एक और फाइल हमारे पास में है राउंड फाइल। देखिए इस फाइल का जो क्रॉस सेक्शन है वो राउंड यानी कि गोलाकार होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसकी जो पूरी बॉडी है वो गोलाकार शेप में है और पूरी बॉडी में दांत कटा हुआ है। इसलिए इस फाइल का यूज वहां पे किया जाता है जहां पे अगर किसी जॉब में कोई होल बनाया हुआ, सपोज ड्रिलिंग करके कोई होल बनाया हुआ हो, और उस होल के अंदरूनी सतह का जो अनवांटेड मेटल होता है उस मेटल को रिमूव करने के लिए इस फाइल का हम लोग यूज करते हैं और उस होल के अंदरूनी मेटल को रिमूव करके और उस होल को फिनिश करते हैं। तो ये था राउंड फाइल। अब यहाँ पे एक और फाइल हमारा है जिसे कहते हैं हैंड फाइल। इस फाइल की विशेषता ये होती है कि इस फाइल के एक एज में दांत बने हुए होते हैं और उसके अपोजिट में दूसरे एज में दांत नहीं बने हुए थे। मतलब कि ये पूरा चिकना होता है, प्लेन होता है। और इसकी पहचान करने का एक और तरीका है कि जो पहले हम लोगों ने मास्टर फ्लैट फाइल देखा था, तो इस फाइल के 1/3 हिस्सा मतलब 1/3 हिस्सा देखते हैं यहाँ पे टेपर नजर आ रहा है, लेकिन
हैंड फाइल में क्या होता है कि इसके हिल से लेकर टिप पूरे भाग पैरेलल बना हुआ रहता है, समानांतर होता है। इसी कारण से इस फाइल की पहचान की जाती है। हैंड फाइल का यूज वहां पे किया जाता है जहां पे अगर किसी जॉब का कोई सरफेस फिनिश किया हुआ हो और उसके जस्ट सामने वाले सरफेस में मेटल को रिमूव करना पड़ता है। सपोज दैट कि अगर हम लोग इस जॉब में ये हमारा सरफेस फिनिश किया हुआ है और ये सरफेस का मेटल को रिमूव करना है, तो यहाँ पे हम लोग हैंड फाइल को इस तरह से यूज करते हैं, इस तरह से बैठाते हैं कि जो इसका चिकना एज होता है जिसमें दांत नहीं बने होते, उस एज को फिनिशिंग सरफेस में कांटेक्ट में लाते हैं और तब हम लोग फाइलिंग करना शुरू करते हैं। तो इसके फेस का जो दांत होता है वो इसके मेटल को रिमूव भी करता है और ये चिकना सतह होने के कारण इस फिनिशिंग सतह को डैमेज भी नहीं करता है और इसी तरह से हमारा कंप्लीट हो जाता है जॉब। इसीलिए इस फाइल को हम लोग सेफ एज फाइल भी कहते हैं, अक्सर एग्जाम में भी पूछा जाता है। चलिए एक और हमारे पास फाइल है, ये देखिए इस फाइल का बनावट थोड़ा सा अलग होता है। इस फाइल में आपको दिख रहा होगा कि इसका एक एज देखा जाए तो ये चौड़ा है, थिकनेस इसका मोटा होता है, लेकिन जस्ट इसके अपोजिट के एज का थिकनेस देखा जाए तो बिल्कुल पतला, यानी कि चाकू की तरह होता है। इसी कारण से इस फाइल का नाम नाइफ एज फाइल होता है। इस फाइल को इस तरह पॉइंटेड बनाने का मकसद ये होता है कि अगर मान लीजिए किसी वर्कपीस में कोई पतला ग्रूव कटा हुआ, मतलब कि कंजेस्टेड एरिया हो, उस एरिया के अनवांटेड मटेरियल को अगर रिमूव करना हो तो वहां पे हम लोग इस फाइल का यूज करते हैं ताकि ये पॉइंटेड होने के कारण उस ग्रूव में आसानी से चला जाता है और उसके मटेरियल को रिमूव करके उस तंग जगह को फिनिश प्रदान करता है। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। फिटर ट्रेड के प्रैक्टिकल में वैसे तो और भी बहुत सारे हैंड टूल हैं और नेक्स्ट क्लास में मैं और किसी हैंड टूल के साथ में आऊंगा और उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल में कोई नए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक मिलता रहे।